एक नई स्टोरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक संत महात्मा के पास एक बहुत गरीब पर्सन होता है, वो बहुत सेवा करता है। उनके आश्रम में जाता है, झाड़ू पोछा लगाता है, बर्तन धोता है। संत महात्मा उससे बहुत खुश होते हैं और उससे पूछ ले, मांग जो तू कुछ मांगना चाहता है। तो वो पर्सन कह रहा है कि मैं इस मामले में, मांगने के मामले में बहुत नासमझ हूँ, तो मैं अपने घर वालों से डिस्कस करके आपसे मांगने आऊँगा। तो वो संत जी से विदा लेता है, घर जाता है। घर जाके अपनी फैमिली से डिस्कस करता है। पहले अपनी माता से पूछता है, अपनी मम्मी से, कि माता जी मुझे बताइए कि मेरे संत महात्मा ने ये बोला है कि आपको कुछ देना है, तो उस केस में आप बताइए कि क्या आप मुझे दे सकते हो, मैं क्या मांगूँ, ऐसा क्या मांगूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि हमारे पास ज़मीन जायदाद नहीं है, आप संतों जी से ज़मीन जायदाद मांग लो, ठीक है। वो कह रहा चलो ठीक है। वो कह रहा चलो ये दिमाग में अपनी बात रख लेता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा हो जाता अपनी बीवी के पास। अपनी बीवी से पूछता है कि बताओ, मुझे संत महात्मा जी की सेवा से बहुत खुश हुए हैं, कि मुझे बताइए मैं क्या मांगूँ। तो उनकी बीवी कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी है, धन दौलत नहीं है, ऐशो आराम के साधन नहीं है, तो हम ऐसा करो, संत जी से धन दौलत और ऐशो आराम के सामान मांगना शुरू कर दो, तो वो आपको दे देंगे, हमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। उसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है। बेटी भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाली होती है, बहुत ज़्यादा आस्था वाली होती है। तो वो बेटी से पूछता है कि बताओ, मुझे संत जी ने मुझे ये वाली बात रखी है, तो मुझे बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए संत जी से। तो उस बेटी का आंसर होता है कि हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए कि जिसके मांगने से हमें, एक तो हमें ऐसा मांगना चाहिए कि एक तो पछतावा ना हो मांगने से, दूसरा कि ऐसा मांगना चाहिए, पहली बार वर दिया उन्होंने मांगने के लिए, तो हमें इतना कुछ मांग लेना चाहिए कि हमारी संतुष्टि हो जाए। तो ठीक है। तो वो कह रहा है कि चलो बेटा, आप क्या मांगना चाह रहे हो, आप मेरे साथ संत जी के पास। उनको अपनी बेटी की बात बहुत अच्छी लगी, तो अपनी बेटी को लेकर संत जी के पास चले जाते हैं। तो संत जी से पूछती है, तो संत जी पूछते हैं कि अब बताओ क्या मांगना चाह रहे हो। तो बोलोगे कि मैं नहीं मांगना चाह रहा हूँ, मेरी जगह मेरी बेटी मांगेगी। वो संत जी के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती है। तो संत जी बोलते हैं, बेटा बताओ आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि संत जी, मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगना चाह रही हूँ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। उस गरीबी की वजह से हमें एक टाइम में खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है। एक टाइम का खाना बहुत मुश्किल से हम खा पाते हैं। संत जी हमारे ऊपर इतनी बख्शिश, इतनी कृपा कर दीजिए कि अगर हम जो एक टाइम पे खाना खा रहे हैं, अगर हमारे हालात इतने बुरे आ जाए कि अगर हमें 4 या 5 दिन के बाद भी हमें ये निवाला नसीब हो, तो हम आपका शुक्राना करें, भगवान का शुक्राना करें, भगवान तेरा शुक्र है। हम सब्र रखें, शुक्राना करें। हम इस चीज़ का ये ना सोचें कि अगर हमें आज खाना नहीं मिला तो भगवान को कोसना शुरू कर दें, पर हम भगवान को शुक्राना करना शुरू कर दें कि अगर मुझे 5 दिन में भी एक बार खाना नसीब हो तो भी मैं भगवान को शुक्राना करूं। तो हमें सब्र या शुक्राना की बख्शिश कर दीजिए। तो संत महात्मा बहुत ज़्यादा खुश हुए, कहते बेटे जाओ, आपने जो मांगा है, जो चीज़ आप मांग रहे हो, आप भगवान आपकी सारी आस्था पूरी करें। आप आज एक टाइम के निवाले की बात कर रहे हो, भगवान आपको इतनी बख्शिश करे, इतनी कृपा करे आपके ऊपर कि आप एक टाइम के क्या, आपके घर में इतनी बरकतों के भंडार बढ़े रहे कि आप सारी दुनिया को खाना खिलाओ। आपके घर में किसी धन दौलत की, पैसे की, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। और कोई भी आपके पास कोई भी आएगा, आप उसको कभी भूखा नहीं जाने दोगे। आपके पास इतने भंडारे पड़े रहेंगे, लोग आपके पास आके आप उनको खाना खिलाओगे, आपके इतने भंडार बढ़े रहेंगे। यही चीज़ है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के आगे शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कहते हैं ना, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास। गम है, दुख है, तो भगवान को क्या करना चाहिए, सच्चे मन से अरदास करना चाहिए, भगवान मुझे ये कष्ट है और इस दुख से हमें दूर कीजिए। अगर हमें खुशियाँ दे रहे, भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्राना है, भगवान आपने मुझे ये दिया। वो अगर आदत आपने अपने जीवन में ढाल ली, आपकी जीवन सफल हो जाएगा। कोरोना के केस में क्या हो रहा है, जिन लोगों के पास जॉब है, चलो मैं आपको 3 या 4 केसेस आपको बता रही हूँ। जिसके पास जॉब है उसकी क्या है, 50% उनकी सैलरी आ गई है, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, अरे हमारी 40%, 50 कहाँ हमें पूरी पैकेज मिला था सैलरी का, और कहाँ हमारा पैकेज है बहुत कम होकर 50% सैलरी हमें मिल रही है। तो उनको क्या करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। किनसे कंपैरिजन, उन लोगों से कंपैरिजन जिनकी जॉब कोरोना की वजह से बिल्कुल ही चले गई, जिनको जॉब से निकाल दिया गया, उनको शुक्राना करना चाहिए। उन लोगों को देख के हमें कभी भी, अगर हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा अपने नीचे वाले पर्सन को देख के सब्र करना चाहिए।
हमें अपनी उड़ान तो ऊँची रखनी चाहिए, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि हमें नीचे देखना, हमें उड़ान तो अपनी ऊँची रखनी चाहिए, पर भगवान का शुक्राना के लिए हमें हमेशा नीचा होके ही रहना चाहिए, नीवा होके रहना चाहिए। मत ऊँची और मन नीवा, हमारी मत ऊँची, आइडिया हमारे ब्रेन्स हैं, हमारे आइडियाज़ ऊँचे होने चाहिए, पर मन हमारा हमेशा नीचा होना चाहिए। जिनकी जॉब चली गई है उनको ये शुक्राना करना चाहिए कि कम से कम हमारी जॉब चली गई, हमारे बैंक में इतना बैलेंस तो है कि हम अपना बच्चों का पेट पाल सकें। जिनके बैंक में बैलेंस नहीं भी है तो उनको ये शुक्राना करना चाहिए, कम से कम भगवान ने हमें छत तो दी है, हमें 2 टाइम का खाना 3 टाइम का खाना तो नसीब हुआ। जिनको छत भी नहीं दी उनको क्या करना चाहिए? अब बोलोगे अरे वो तो सड़कों पे सो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ठंड में बुरा हाल है, तो उनको शुक्राना करना चाहिए कि भगवान तेरा शुक्र है, कोरोना की वजह से जो दुनिया से कूच कर गए हैं, जो चले गए हैं, कम से कम हम आज सही सलामत हो हैं, हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हमें कम से कम भगवान की छत तो मिल रही। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, इस स्टोरी को अपने जीवन में अडॉप्ट कीजिए, भगवान का शुक्राना कीजिए, सबको खुशियाँ बांटिए, सबसे मिलजुल के रहिए। इसी सोच के साथ कमल फ्रॉम योगा क्लासेस दुबई, कमल फ्रॉम स्लिम एंड स्मार्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस सेंटर। थैंक यू सो मच।